हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज और टोटल क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स -1/2। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो याद रखिएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के लिए और पढ़ने से पहले आपको टोटल फर्स्ट ईयर का ट्रिगोनोमेट्री रिवीजन कर लेना है। उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का टोटल फॉर्मूला पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा। डायरेक्ट शुरू करेंगे तो आपको बाउंस कर जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो। क्या फॉर्मूला पढ़े हो? कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला पढ़े हो। तो इज इक्वल टू हम इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब ये देखिए 1/2 कब आता है? तो आप लोग पढ़े हो कि साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2 के बदले हम लिखेंगे साइन π/6। अब ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस π/6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा लग रहा हो तो पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। cos इनवर्स √3/2। अब ये जानना है आपको कि यहाँ तो माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव लाना है आपको। तो cos में √3/2 कितना डिग्री का फॉर्मूला है, कितना रेडियन में आपको लिखना है। तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे cos इनवर्स। अब बताइए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि cos π/6 यानी कि cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करेंगे cos π/6। अब ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? π/6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। ध्यान दीजिएगा, cosec इनवर्स 2 पॉजिटिव है। तो देखिए sin π/6 यानी sin 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1/2 होता है। अब इसी को चेंज कर देंगे, cosec π/6 का वैल्यू जो होगा तो 1/sin π/6 का वैल्यू। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 2 के बदले हम लिखेंगे यहाँ पर cosec इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा cosec π/6। अब ये cosec cosec कैंसिल, क्या बचेगा? ओनली π/6 आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है tan इनवर्स -√3। तो देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो कि tan इनवर्स -x, तो हम लिखेंगे -tan इनवर्स x। आइए इस फॉर्मूला के अनुसार काम करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा और लिखेंगे tan इनवर्स √3। अब बताइए कि tan में √3 कब आता है? तो tan π/3 यानी tan 60 डिग्री, इसका वैल्यू ओनली √3 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -tan इनवर्स। अब √3 के बदले हम लिखेंगे tan π/3। अब ये tan कैंसिल, माइनस बाहर रहेगा और ये π/3 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्या है cos इनवर्स -1/2? तो cos में माइनस होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। अब यहाँ देखिए हम यहाँ यूज करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब ये पॉजिटिव कर दी, माइनस जब भी रहे नेगेटिव रहे तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो। तो आगे देखिए आप cos में 1/2 कब आता है? तो cos π/3 यानी cos 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो इस 1/2 के बदले लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स। अब यहाँ पर यूज करेंगे cos π/3। अब देखिए पाई माइनस cos cos कैंसिल, ये क्या बचा? π/3। एलसीएम ले ले, एलसीएम 3, ये 3 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 2 π/3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। फिर नेगेटिव आ गया, फिर फॉर्मूला लगाओ। क्या जान रहे हो आप कि tan इनवर्स -x को हम लिखेंगे -tan इनवर्स x। तो हम इज इक्वल टू लिखेंगे, माइनस बाहर हो जाएगा और ये tan इनवर्स +1 हो गया। अब ये 1 कब आता है tan में? तो tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1। तो हम यहाँ यूज करेंगे, माइनस बाहर रहेगा, tan इनवर्स 1 के बदले हम लिखेंगे tan π/4। ठीक है ना? अब ये tan कैंसल, तो बचेगा -π/4 आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। टफ लग रहा है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेक इनवर्स
2/√3। ये तो पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। तो सेक है, तो आइए कॉस में आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हो कि कॉस π/6 यानी कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू आप लोग पढ़े √3/2। यहीं से सेक π/6 ले लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे सेक इनवर्स, अब 2/√3 तो हम लिखेंगे सेक π/6। अब ये सेक से कैंसिल, क्या बचेगा π/6 आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। टफ लग रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट इनवर्स √3। पॉजिटिव है तो हम बहुत खुश हुए कि सर पॉजिटिव है, नेगेटिव रहता तो एक फॉर्मूला और लगाना पड़ता। तो कोट में √3 कब आता है? तो देखिए कॉट π/6 यानी कॉट 30 डिग्री, इसका वैल्यू ओनली √3 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स, अब √3 के बदले हम लिखेंगे कॉट π/6। अब ये कॉट कॉट कैंसिल, क्या बचा π/6 आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। टफ लग रहा है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/√2, फिर माइनस आ गया तो हम लिखेंगे cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ये फॉर्मूला पढ़े हो, अब यहाँ पर यूज करेंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स x मींस 1/√2। अब ये 1/√2 आगे पॉजिटिव हो गया, तो 1/√2 कब आता है? तो cos π/4 यानी cos 45 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1/√2। तो हम यहाँ यूज करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स, अब ये हम यहाँ यूज कर देंगे cos π/4, cos π/4। ठीक है, अब ये cos cos कैंसिल, क्या बचा पाई माइनस π/4, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3π/4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -√2। आइए फॉर्मूला लगा दें। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए तो यहाँ पर माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे कोसेक इनवर्स, पॉजिटिव हो गया √2। अब कोसेक में √2 कब होता है? याद रखिए कोसेक π/4 का वैल्यू √2 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस कोसेक, अब √2 के बदले लिखेंगे कोसेक π/4। अब ये क्या होगा, माइनस बाहर रहेगा, कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल, तो माइनस रहेगा बाहर और ये अंदर से π/4 आ रहा है, माइनस π/4 आंसर। क्या लग रहा है? इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेंगे और डिफरेंस ले लेंगे, जो दिक्कत होगा हमसे पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1/2 माइनस sin इनवर्स 1/2, सब पॉजिटिव है। अंदर में जो भी वैल्यू है आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव, देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी एंगल सबका पॉजिटिव है ना, तो अच्छा बात है। तो पॉजिटिव है तो हम लोग फॉर्मूला से बचेंगे। तो आइए लिखिए tan इनवर्स, tan में 1 कब आता है? तो हम लिखेंगे tan π/4 प्लस cos इनवर्स, cos में कब आता है 1/√2? तो लिखेंगे cos π/3। ठीक है, माइनस sin इनवर्स, sin में 1/√2 कब आता है? तो लिखेंगे sin π/6। अब यहाँ देखो tan tan कैंसिल, क्या बचा π/4 प्लस π/3 और माइनस π/6। देख रहे हो? अब तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 3 जा, 3 टाइम्स लगेगा ना, 4 3 जा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π प्लस 3 से डिवाइड करो 4 टाइम्स, ये 4π माइनस इसको डिवाइड करें 2 टाइम्स, ये 2π, तो क्या हो जाएगा 7 और -2 होगा तो 5π/12। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। प्रैक्टिस आप जरूर कर लें, दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा। ये सब पॉजिटिव था, सिर्फ मैंने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, दोनों पॉजिटिव में है, बहुत खुश हुए हम। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। आइए देखिए cos इनवर्स, cos में 1/2 कब आता है? तो cos कितना लिखेंगे 1/2 π/3, गुड। अब प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, साइन 1/2 कब आता है बोलिए? तो साइन π/6। अब ये cos कैंसिल, क्या बचा π/3, अब प्लस 2 इंटू π/6, अब ये 3 टाइम्स कैंसिल, क्या मिला π/3 अब प्लस π/3 मींस एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 2π/3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव स्टाइल में है, इजी है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जो है, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन से रिलेटेड है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। आप लोग जान रहे हो, सिंस वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा, कोई भी साइन थीटा यानी साइन वाई का जो वैल्यू होता है वो हमेशा
-1 से लेके +1 तक होता है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा वैल्यू -1 से +1, कॉस थीटा -1 से +1, टेन थीटा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऑप्शन में मिलना चाहिए, तो आइए सॉल्व करते हैं। हम इसमें साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स साइन वाई, और ये साइन इनवर्स +1। अब ये साइन इनवर्स -1 उसको सॉल्व करें, माइनस बाहर हो जाएगा, तो साइन इनवर्स +1, साइन साइन यहाँ कैंसिल, वाई रहने दो, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स +1। अब ये बताइए कि साइन में 1 कब होता है, साइन कितना डिग्री के बदले 1 होता है, तो लिखेंगे साइन π/2 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पर भी लिखेंगे साइन π/2। अब ये साइन साइन कैंसिल, क्या बचेगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू +π/2। इसमें से जो ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें से देख लीजिए -π/2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत, फिर से समझा दूं क्या, साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, बीच में समय देख लो, ऑब्जेक्टिव में इसमें समय वाई लाना है, तो वाई कैसे हटेगा, ये तो साइन इनवर्स मल्टीप्लाई करना होगा, साइन इनवर्स मैंने तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स साइन वाई, और ये साइन इनवर्स +1। अब ये माइनस बाहर करके साइन इनवर्स 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो वाई बचा, ये सेम रह गया। अब साइन में 1 कब आता है, तो साइन 90 डिग्री, इधर भी साइन 90 साइन π/2, साइन साइन कैंसिल, इधर भी साइन साइन कैंसिल, जो बच गया वो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नेगेटिव टर्म आ गया यहाँ पर, इसको सॉल्व कीजिए। तो नेगेटिव टर्म का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि सेक इनवर्स -x, इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x, बहुत अच्छा है, यूज कीजिए आप इसको। तो हम लिखेंगे ये टेन इनवर्स, ये √3 रहेगा, माइनस, अब यहाँ पाई माइनस सेक इनवर्स हमने 2 लिख दिया, फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, इसलिए मैंने ब्रैकेट ले लिया। अब ये क्या होगा, टेन इनवर्स √3 10 में कब होता है, तभी मैंने यूज किया जस्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 π/3, माइनस इन करवा तो पाई माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक इनवर्स। अब सेक में 2 कब होता है, तो कॉस का उल्टा लगा दीजिए, ये हो जाएगा कॉस π/3, तो ये सेक π/3 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक π/3। देखिए अब ये 10 10 कैंसिल, ये π/3 -π अब प्लस π/3, अब यहाँ एलसीएम ले तो 3 हो जाएगा, तो ये पाई -3π प्लस पाई, सॉल्व कीजिए, -3π 2π माइनस होगा, तो -π/3, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन मैच कर रहा है बी, देख लीजिए बी से मैच कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा -π/3। इनको दिक्कत, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा एक्सरसाइज और समझ में आ रहा होगा, तो हमारा पेज को आप लोग फॉलो कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ कुछ वीडियो मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, बाकी सब्सक्राइबर के लिए हमेशा उपलब्ध है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, थैंक यू।